ओके। मेरे दुश्मनों को लगता है कि मेरी उड़ान कम है, कोई उनको जाके बता दे कि ये आसमान कम है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, एसएससी जीडी के छोटे भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिनने नहीं देखे मेरे बच्चों वो पिछली क्लासेस जाके देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ आपके एग्जाम का पार्ट बनने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट क्लासेस करा रहा हूँ आपके लिए और ट्रिक के साथ करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि मैं ज़्यादा तरीके की ट्रिक ही नहीं करा रहा। कराने को एक क्वेश्चन की 3 ट्रिक करा सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है आप सीखेंगे कैसे? उधर टाइम पास करना हुआ, उससे कुछ और तो नहीं होने वाला है ना। तो पिछली जो 1 या 2 क्लासें हैं, देखो पहली क्लास में कुछ बेसिक टॉपिक कराता हूँ, पिछले 6-7 मिनट कराता हूँ, फिर उसके बाद क्लासेस कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ। बाकी क्लासेस मेरी पूरी ट्रिक के साथ चलती हैं, क्योंकि देखो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे बच्चों वो सारे ट्रिक पर डिपेंड हैं। अब हम अगर वही सारे काम करते रहेंगे तो 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, और भी सब कुछ है, नंबर कैसे लेकर आएंगे। सारा खेल है बच्चों। 130 से प्लस आने चाहिए नंबर, इससे कम किसी हालत में नहीं आने चाहिए। अगर वो प्रिपरेशन करने की तैयारी और मेहनत और जुनून अपने अंदर ले आओगे तो समझ लो बहुत कुछ पाओगे। अब देखो जैसे ये बच्चों मेरी जो क्लास है वो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो वो ये कहता है कि देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की सबसे परफेक्ट सॉल्व पेपर और मॉक पेपर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप 50 मॉक लगाते हैं और 63 सॉल्व पेपर लगाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने मॉक लगाने के बाद अनेकों वैरायटी के आप क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एसएससी जीडी आपके फायरमैन के लिए देखो 2011 से 2021 के बीच में सॉल्व पेपर है। वो देखो ये रहा 63 का आपके लिए सॉल्व पेपर। देखो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। परफेक्ट एनालिसिस के साथ परफेक्ट हो गया दोस्तों। देखिए ये एसएससी कांस्टेबल की जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपके 50 सेट मिलने वाले हैं परफेक्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों आपके घर परिवार या इंडिया के जितने टॉपर हुए होंगे, आपने पूछा होगा, तो एक बात निश्चित बता दूं, घर परिवार में किसी से पूछना क्या किरण का लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि किरण पब्लिकेशन है ही इतना फेमस दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं जो 80% आपके आने वाले हैं दोस्तों, असम राइफल या दूसरे देखो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और दोस्तों देखो 25 सॉल्व सेट पेपर जो कि आपके सीवीई यानी कि कंप्यूटर वेस्ट एग्जाम पर हैं दोस्तों। ये मॉक है, यानी कि मैंने बता दिया 50 बेटा मॉक और 63 सॉल्व पेपर बेटा, 100% गारंटी है बेटा। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कीजिए बुक के लिए। वस्तु एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीद कर पहले को 8% लाभ पर एवं दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 12.5 का लाभ हुआ तो पहली वस्तु को कितने मूल्य पर खरीदा गया? 2 वस्तुएं हैं मेरे बच्चों और दोनों वस्तुओं को वो पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि टोटल हमारा जो है वो 12.5% है, तो हमें कितने % का लाभ या हानि हुई, ये सवाल है। अब वो आगे कहता है सेलर ऑफ द वोट ऑफ द आर्टिकल 1200, फर्स्ट आर्टिकल को प्रॉफिट होता है बेटा 800 पे एंड द सेकंड प्रॉफिट ऑफ द 20% एंड टोटल प्रॉफिट। बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कभी आए तो मेरा आप लोगों से ये है कि मुझे उम्मीद है कि बच्चे देखते नहीं हैं, थोड़ी देखी फिर स्किप कर जाते हैं, उनको पेड कोर्स की लत है। और यही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आधे घंटे में कराता हूँ ना, जाके किसी की क्लास उठा लेना, किसी की जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो ना, अगर वो 1 घंटे में ये ना कराता हो ना, आपको 50 कहानियां सुनाता है। मैं नहीं सुनाता, मैं तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कराने लगता हूँ मेरे बच्चों। कहानियों से कुछ नहीं होता सिलेक्शन से ही है। और जो बच्चे इस मामले को सीरियस ले लेते हैं ना, वो स्किप करते जाते हैं, फिर वो क्लास 15 मिनट में खत्म कर देते हैं ऐसी। तो ये सारी चीजें हैं मेरे बच्चों, देखने का नजरिया है। देखो बेटा पहला, दूसरा बेटा और टोटल, ये बेटा मेरे बच्चों फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे करते हैं वो देखो बेटा, इसको करते हैं सेकंड माइनस बेटा टोटल, प्लस माइनस वो कम या उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, टोटल बेटा। और यहाँ से भी ऐसे करेंगे, वो टोटल जैसे प्लस माइनस करना हो वैसे कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है।
और यहाँ से करेंगे बेटा टोटल, यानी कि ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करके इसको करते हैं। अब मैं करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये आसान हो जाए, ठीक है। देखो बेटा, पहली जो परसेंट है मेरे बच्चों वो क्या है, वो देखो पहली परसेंट में मेरे बच्चों 8, ठीक है। दूसरी कितनी है बेटा 20, और टोटल कितनी है बेटा इसकी 12.5। बेटा 20 में से पॉइंट वाले नहीं आते हो, किसी बच्चे का मैथ कमजोर हो वो भी देख लो, पॉइंट को हमेशा पॉइंट के सीध में लगाते हैं बेटा, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 पॉइंट बेटा 5, और 12 में से 4 गए 8, 12 में से 8 गए बेटा 4 बचे, 4 दशमलव बेटा, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल बेटा, ये 75 होगा, ये 45। तो बेटा काट दो, 15 पंजे 75 होते हैं बेटा, और 15 तिया 45। तो बेटा आपको कितना आया 5 रेशियो बेटा 3। तो बेटा टोटल कैसे होगा, टोटल इन दोनों का ऐड कर दो बेटा, टोटल यानी कि कुल जो निकालते हैं बेटा वो होता है इन दोनों का ऐड। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये अगर खुद करोगे ना 5-7 सेकंड में खत्म कर दोगे। अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो बेटा टोटल इन दोनों का ऐड होता है, यानी कि इन दोनों का ऐड कर दो, 5 और 3 बेटा 8। अब पहले वाले का वो क्या पूछ रहा है कि पहली वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहली बेटा कौन सी है, ये 8 वाली, और 8 की वैल्यू बेटा पहली कितनी है 5 बेटा। तो मेरे बच्चों देखो 5 बटे बेटा 8 गुणा बेटा 12। तो बेटा देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये बेटा 12। तो ये बेटा कितने हो गए 300, 150 और पन्ना 75 बेटा। कितना हुआ आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, कितना हो गया 750 बेटा। ये आपका आंसर आ गया। घर में ये कहूँ बेटा क्या द्वितीय का क्या है सेकंड का, तो बेटा कितना लिखोगे 3 बटे बेटा 8 गुणा बेटा आपके कितने हो गए 1200। तो बेटा कितने निकल के आ गए, ये आ गए 150। 150 का इसमें गुणा कर दो मेरे बच्चों 450। बेटा इन दोनों को जब जोड़ोगे, यानी कि देखो जोड़ने पर अगर दोनों की वैल्यू बेटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी आसान है, मैं तो बस आपको करके बता रहा हूँ बेटा 0 0 1200। बेटा अगर जोड़ने पर टोटल वैल्यू आ रही है तो ये परफेक्ट आंसर है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्या कहता है वो क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है और कितना क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है ये भी देखो। वो ये कहता है बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो और ये एग्जाम का पार्ट बन जाए तो बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ये देखो सबसे खास बात कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1800 में खरीद कर पहले को 12% लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर, तो उससे ना लाभ हुआ ना हानि। तो बेटा हानि है यहाँ पे। तो देखो बेटा ऐसी कंडीशन जहां ना लाभ हो ना हानि हो, बेटा ये ट्रिक बता रहा हूं स्क्रीन पे लगा लेना बेटा। अगर मैं अभी करके दिखा दूंगा तो आप एकदम सीख नहीं पाओगे, वरना ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चों। तो सबसे खास बात होती है बेटा कि इसमें सेकंड और फर्स्ट लिखते हैं सीधे, नो ऐड बेटा, नो ऐड 100 या सब्ट्रैक्ट बेटा, ना जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, सीधे लिखेंगे बेटा 15 लिख दिया। जब ना लाभ हो ना हानि हो ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे बच्चों तब लिखेंगे 12। तो ये 5 हो गए बेटा और ये बेटा आपके हो गए 4। वो पूछ रहा है पहली वस्तु, तो बेटा पहली आपकी यहाँ पर जो पहली वस्तु है बेटा वो 5 ही है, समझ रहे हो 5 ही है। तो बेटा 5 बटे 9 दोनों को टोटल कर देंगे 9 हो जाएगा गुणा बेटा 1800। ये बेटा हो गए आपके 200 और 5 दूनी 10 बेटा, ये हो गए 1000। और अब आपसे मैं पूछूं कि सेकंड क्या है, तो बेटा 1800 माइनस 1000, कुछ जोड़ घटाया मत करो बेटा, सीधा निकल के आ गया आपका 800 बेटा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन करने के देखो बच्चों तरीके होते हैं, प्रेशर नहीं डाला जाता दिमाग पे कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा सर, इसका क्या तरीका है। देखो मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ मेरे बच्चों बहुत परफेक्ट तरीके बता रहा हूँ, समझ लो। और ऐसे तरीके ही एग्जाम में काम आते हैं मेरे बच्चों। देखो कितनी भी, अब क्या है कि आधे से ज्यादा लोग आपको
आधे से ज़्यादा लोग मेरे बच्चों आपको कुछ भी कराएं, कुछ भी समझाएं, उससे क्या होता है, लेकिन आपको तो एग्जाम में नंबर चाहिए और नंबर तब आएंगे जब आप मेहनत करोगे उस चीज़ पे। मेहनत कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक विक्रेता मेरे बच्चों 360 रुपये में घड़ी खरीदकर विक्रय मूल्य का 2/7 लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसने घड़ी कितने में बेची। A seller buy of the watch of the 360 sale is the 2/7 and the selling price, then tell now much the watch was sold in। उसने कितने में बेची। बेटा ऐसे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। करने का तरीका बेटा आपको पता होना चाहिए। जो बेटा 2 लिखा है ना आपका, 2 को 2 ही लिखा रहने दो और इसको 7 लिखने दो। जो बटे में है बेटा समझो, जो बटे में है बेटा उसको ऐसे करके लिख दो, बस लिख दिया। अब मुझे बताओ 2 रुपये से कितने रुपए बढ़ गए बेटा, 5 रुपये ना। कितने बढ़ गए मेरे बच्चों, 5 रुपये बढ़ गए। 5 रुपये किस पे बढ़े मेरे बच्चों, 360 पर। किस पे बढ़े मेरे बच्चों, 360 रुपये पर आपके बढ़ गए। तो बेटा देखो यहां लिखना है बेटा 7/5 गुणा बेटा टोटल पूछ रहा है ना, इसको इससे काटो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 5 दूनी 10 बेटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू बेटा 72 बेटा, 7 2 जा कितने होते हैं 14, 7 7 जा 49 और बेटा कितने हो गए 50। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसान भाषा में हो गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे बच्चों और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, बिना ट्रिक के आपको क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, समझ लो। और कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो भी ट्रिक से करा दूंगा, समझ लो। मैं आपको इतना अनुभव से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेटा ट्रिकी होते हैं। बस वही बात है कि लोग एक किताब से पढ़ लिए, 2 से नहीं पढ़े, 3 से नहीं पढ़े। यहाँ तो किताबों का जखीरा है बेटा, अलग अलग पैटर्न की किताबें, अलग अलग टीचर से सीखा हूँ, तो अनुभव तो हो ही जाता है। आगे बेटा बढ़ते हैं। देखो बेटा एक विक्रेता 1350 रुपये में खरीदकर पहली वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें पहली वस्तु ज्ञात करनी है जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई रुपया दे रखा हो, लाभ हानि वो कह रहा हो, मैंने पहले इतने बेच दिया, बाद में इतने बेच दिया। तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो ट्रिक है वो मैं अभी आपको 2 सेकंड में बता रहा हूँ बेटा, कहानी खत्म। A seller buy of the 1350 and the send of the first article 10% and the second 12% लॉस। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ लिख लो बेटा सेकंड, यहाँ लिख लो बेटा फर्स्ट। अब समझो बेटा 100 लिख लो, 100 में से ही तो हम जोड़ते घटाते हैं मेरे बच्चों। तो मैंने लिख लिया बेटा 12, यहाँ लिख लिया बेटा 10। 12% का नुकसान हुआ, 10% का बेटा फायदा हुआ, तो 88 हो गए। और ये बेटा कितने हो गए 110। अब सीधी सी बात है बेटा, 11 से काटो बेटा कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 10 बेटा काट दो, ये हो गए 4 रेशियो बेटा 5। कितने हो गए 4 रेशियो मेरे बच्चे 5। अब वो ये कह रहा है कि पहले का आंसर ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला कितना है 4, टोटल कितना हो गया इनका 9। तो बेटा 4/9 गुणा बेटा 1350, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 चौका बेटा 60। कितने होते हैं मेरे बच्चों 15 चौका 60, कितने हो गए 600। यानी कि उसका क्रय मूल्य, प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा 600 रुपये। अब मैं ये कहूँ सेकंड का ज्ञात करो मेरे बच्चों, कुछ मत करो, 1350 बटा 600 0 5, 13 में 7 गए, कितने बचे बेटा 13 में 6 गए बेटा 7 बचे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन को मेरे बच्चों ट्रिकी बनाओ, जब थोड़ा सा उस पर वर्क करने लगोगे तो ये क्वेश्चन होने लगेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको स्क्वायर नहीं आते, तो स्क्वायर कैसे किए जाएं ये थोड़ा सा दिमाग में डालो। स्क्वायर करने की सबसे परफेक्ट टेक्निक क्या हो सकती है, ये थोड़ा सा प्रेशर में अपने दिमाग पर प्रेशर बना के डालो। तो ये तब पॉसिबल है जब हम उसको पॉसिबिलिटी बनाएं। ये तब पॉसिबल नहीं है कि हमसे किसी ने कह दिया नहीं ये नहीं है, हमसे कह दिया कि वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने कई ऐसे बच्चे पढ़ाए जिनके लिए लगता था जब वो
ऐसा बहुत महान है कि उनने कहा कि वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, नंबर आए, टॉप किया बच्चों ने। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड किस तरह करें। हमको अगर मैथ पढ़ना है तो हमको इतना समझना चाहिए कि क्या एसएससी जीडी में एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो बेसिक क्वेश्चन की ट्रिक कहाँ से मिलेगी? वो तभी कोई बता सकता है जब उसने खुद पढ़ी हो। अब किसी ने ट्रिक पढ़ी नहीं, वो क्या कहते हैं ट्रिक तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक से ही खेल चलता है। अभी मैं आपको कहूं कि 7,80,550 75, अब नीचे दे दूं 2 लाख 3 लाख 50, ऐसे करके संख्या बोल दूं, बताओ डिवाइड दो, तो हम अप्रोक्सीमेटली में बेटा संख्या मान लेते हैं। हमने कहा 2,75,000, तो हमने कहा 3 लाख के आसपास, 3 लाख मान लिया हमने। ऊपर हमने 9,80,000, हमने कहा 10 लाख के आसपास, 3 का हमने डिवाइड दिया, अप्रोक्स में वैल्यू चेक कर ली। और बैंकिंग में पॉइंट का थोड़ा सा झगड़ा रहता है बेटा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी के हैं या यूपी ट्रिपल एससी के हैं, उनमें ये नाटक नहीं रहता कि बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट की वैल्यू आती है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे चांसेस होते हैं। वैल्यू के लिए परफेक्ट तरीके से आप थोड़ा सा उस पर वर्क करोगे तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे हो जाएंगी। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बढ़िया तरीके से उसका करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ एवं 15% हानि पर बेचता है, तो उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। तो बताइए विक्रेता को व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? वो ये पूछता है कि विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि होगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला देख लो कि ए स्क्वायर बेटा, और ऐसी स्थिति में बेटा एक बात और याद रखना, बस हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। तो ए स्क्वायर बटे बेटा आपका 100। अब जो वैल्यू दे रखी हो, मैंने कहा 15 बेटा, 15 का स्क्वायर बटे बेटा 100, 15 का बेटा 5 का लास्ट में, जिनके लास्ट में 5 हो बेटा उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लास्ट में 5 हो बेटा। जैसे मैंने कहा 15, तो जो 1 है बेटा इसको 2 लिख देंगे, ये 5 को 25 लिख देते हैं, 2 एकम 2। मैं कहूँ बेटा 35 का, तो मेरे बच्चे 3 को 4 लिख देंगे, 3 चौक 12, 5 25, बस ये वाले का करते हैं, बाकी 5 का 25 ही लिखा छोड़ देते हैं। तो बेटा ये हो गया 225 बटे बेटा 100, तो ये हो गए 2.25% की बेटा उसको हानि होती है। कितने की होती है? 2.25 की बेटा हानि होती है। अब मैं ये कहूँ बेटा कि 20% 40% का लाभ और 40% की बेटा उसको हानि, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 का स्क्वायर करो बेटा, 4 चौक 16 बटे बेटा 100, तो कितना हुआ माइनस के 16। अब मैं ये कहूँ बेटा 25 का हुआ, तो बेटा 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का बेटा 625 बटे बेटा 100, तो माइनस के बेटा कितने हो गए 6.25%। समझ रहे हो मेरे बच्चे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वो भी आसानी से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा वो ये कहता है एक विक्रेता 2 वस्तुओं को प्रत्येक में से 1850 में बेचता है रुपए में, ठीक है। पहले को 20% लाभ पर एवं 20% हानि पर, तो बताइए उसे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि होती है। वो ये कहता है 1800, तो वो ये कहता है कि 1800 रुपये में बेचता है, तो पहली वस्तु को 1800 कर लीजिए वरना मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगी। 1800 में बेचता है, तो बताइए उसे कितने % का लाभ या कितने % की हानि होगी। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम हानि की बात करते हैं। तो बेटा सबसे खास बात यह है कि 20 का स्क्वायर बेटा, तो माइनस के 4% की उसको बेटा हानि हुई, माइनस के। अब वो ये कहता है कि 1800 जो है बेटा 2 वस्तुएं हैं, कितनी है बेटा 2 है। देखो ये कहता है कि 1800 हमारी 2 है, तो 1802 कितनी होगी बेटा 3600। अब वो ये कह रहा है आपसे कि उसको 4% की हानि होती है, समझ रहे हो। अब वो ये कहता है कि 4% की हानि मुझे कैसे पता चलेगी।
4% की हानि बेटा कैसे पता चलेगी, जब कोई संख्या को हम पता करेंगे तभी तो पता चलेगी। तो सीधी सी बात है बेटा 4/100, इसका इसमें काट दो और 4 × 24, 4 × 12, 144 रुपए की उसको बेटा हानि होती है बेटा, क्योंकि अगर उस 10% की होती 360 हो गई, 1% बेटा 36 रुपए हो गए, तो 36 को 4 से गुणा कर दोगे तो बेटा 44 हो जाएगा, 144। देखो क्वेश्चन भी आसान है और आराम से हो भी गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। ये आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो क्वेश्चन पे। वो कहता है कि 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदकर वो विक्रेता 1/3 भाग। अब आपको लगेगा भैया 18 रुपए का भी हिसाब करना है, 40 का भी करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसीलिए तो हमें बेटा और हम ही ट्रिक बता रहे हैं। अभी अगर फोन चलाते हो, ये सोना बाबू करते हो, तो इसको बंद कर देना समय रहते। एक बार जब तन पे वर्दी आएगी ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ होता है लाइफ में, समझ में आई। गर्लफ्रेंड ही सब कुछ नहीं होती, माँ बाप से भी प्यार होता है। तो बेटा और 20-22 साल के हो तुम, जिंदगी को ऐसे बदल सकते हो कि कहावत है कि जवानी में लात वहां मारो जहां पानी निकाल सको। तो बेटा इतनी मेहनत कर लो कि जहां पर तुम लात मारो वहां से पानी निकलने लगा। ये कहावत का मतलब ये है कि इतनी सफलता ले आओ कि जो कह दो वो मानी जाए। वो तभी मानी जाएगी जब अपने दिमाग को बिल्कुल सेट करोगे और दिमाग से निकाल देना कि पढ़ाई नहीं हो सकती यूट्यूब से। एक से एक बेहतर ट्रिक पढ़ी है, अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता। बस अब मैं करा रहा हूँ, लोग ध्यान नहीं देते। यही पेड कोर्स में करा रहे होते तो बड़ा तारीफ होती कि वहाँ ट्रिक की क्लास चल रही है, वो कराते नहीं। उन्हें मालूम है अगला कुछ होना नहीं है इसके बाद फिर, इसीलिए वो भी बहुत चालाक है। 1/3 भाग का 10% हानि पर बेच देता है तो अंडे को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 15% का लाभ हो गया। सॉरी, अंडे को मैंने संडे लिख दिया है। अंडे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको फायदा हो। अंडे लिख दिया भैया, एग है। कितने % का लाभ हो। मेरे बच्चों इनमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दूं। इसमें सिर्फ इससे मतलब है, वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों। किससे मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, कोई क्वेश्चन ट्रिकी होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। मतलब किससे, इससे, इससे और इससे, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों, कोई लेना देना नहीं है। वो समझो मैं कैसे कराता हूं। देखो बेटा, जैसे 1/3 है बेटा। अब संख्या एक बात बताओ, ऊपर बेटा कितनी है 1। तो मुझे एक बात बताओ, ये नीचे वाला बेटा कुल होता है टोटल। क्या होता है बेटा, टोटल। और बेटा टोटल को कैसे सही किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं बेटा। टोटल में से ये कैसे पता लगा जाए। ये रहा बेटा मेरा टोटल 3। तो बेटा 3 में से 1 घटाओ, कितने बच्चे मेरे बच्चों, 2। समझना, 2। तो पहले % पे 10% की हानि होती है मेरे बच्चों। क्या होती है, 10% की हानि। वो दूसरे की तो पूछ ही नहीं रहा है, वो ये कह रहा है टोटल पे 15% का लाभ है। अब इसका क्या है, यानी कि इसका तो कुछ पता ही नहीं है मेरे बच्चों। किसका पता नहीं है मेरे बच्चों, देखो इसका कुछ नहीं पता है, सेकंड वाले का, इसका। तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया मेरे बच्चों, x ले ली। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो बेटा -10 प्लस के बेटा 2x इक्वल बेटा 45। अब बेटा इसको इधर लेके जाओगे तो एक बात समझो, 2x इक्वल बेटा 45 प्लस बेटा 10, तो बेटा 2x इक्वल हो गए आपके बेटा 55। और इसको इससे बेटा डिवाइड दो तो x इक्वल हो गए आपके 27.5% मेरे बच्चों। क्या हो गए, 27.5% मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं, दिमाग में यहाँ सेट कर लेना। किसी गलतफहमी मत रहना, आपको कोई कुछ बता रहा हो, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत परफेक्ट बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। देखो वो ये कहता है कि एक विक्रेता मेरे बच्चों क्या कहता है,
एक विक्रेता वस्तु को 1/4 भाग पर पहले 10% पहला भाग, शेष को 8% पर, तो कुल मिला के उसको 102 रुपए का फायदा होता है। तो उसने कितने रुपए में खरीदा? अब बेटा बात आई कुछ, अब वो आपसे पूछ रहा है कि खरीदा कितने में मेरे बच्चों, उसने कितने में खरीदा। अब बात रुपए की है, परसेंटेज की नहीं है। तो बेटा पहले परसेंटेज निकालोगे तभी तो ये पता कर पाओगे वो खरीद कितने का रहा है, बेच कितने का रहा है। तो बेटा निकालते हैं उसको, और उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, 1/4 मेरे बच्चों, मैंने बताया था ये नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है मेरे छोटे भाई बहनों, क्या होता है, कुल, टोटल। तो बेटा ये तो मैंने यहां लिख दिया। याद रखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेटा 4 में से 1 घटाओ, कितने बचे बेटा, 3। तो बेटा 3 और 1 कितने हो गए बेटा, इन दोनों को ऐड करके कितने हो जाते हैं बेटा, संख्या ये हो जाती है। पहले पे वो कहता है 10% का लाभ, पहले पे क्या कहता है मेरे बच्चों, 10% का लाभ। दूसरे पे कहता है 10% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है दूसरे पे, यही है। अब बेटा देखो इसका कुछ पता नहीं, किसका नहीं पता बेटा, टोटल का कुछ नहीं पता। तो मेरे बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो 10 एकम 10, 8 तिया 24 बेटा, और बेटा 4x हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गए 34 मेरे बच्चों, 4x। तो बेटा x इक्वल 34 बटे बेटा 4, ये काट दो बेटा, कितने हो गए, 17/2%। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये 17/2% बेटा किसके लिए बराबर है, 102। ये परसेंटेज का सिंबल है बेटा, इसको हटाना है तो यहाँ क्या करना है बेटा, 100 का गुणा। 17 छिक्का कितने होते हैं मेरे बच्चों, 102। 17 6 या कितने होते हैं, 102 बेटा। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 6 में, तो बेटा कितना हो गया, 1200 बेटा, कितना हो गया, 1200। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे बच्चों, थोड़ा सा आराम से इन पे पकड़ रखते हुए क्वेश्चन करना आसान है। और उनको करने का तरीका क्या है, उनको करने का तरीका भी यही है मेरे बच्चों। मैंने पहले ही बताया था कि जिनको लगता है मेरी उड़ान कम है उनको जाके बता दो ये आसमान कम है। जब निकलूंगा मैं आसमान में उड़ने तो बता देना जो मेरी औकात नापते थे आसमान नाप दूंगा। तो बेटा हिम्मत रखो और जुनून लेकर आओ, किसी के भरोसे मत बैठो। जो लोग किसी और के भरोसे बैठते हैं मेरे बच्चों उनकी सफलताएं नहीं होती, कुछ भी मूर्खों की सफलताएं नहीं होती मेरे बच्चों, सफलताएं हमेशा बहादुरों की होती हैं। और अगर आपको बहादुर बनना है मेरे बच्चों तो अपने अंदर हिम्मत लेके आओ, किसी और से मतलब मत रखो। अपने अंदर भरोसा और जुनून लेकर आओ, किसी और के भरोसे मत बैठो। याद रखो मेरे बच्चों, जो लोग मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जो लोग अपनी दम पे सफल होते हैं ना वो सब कुछ जिंदगी में कर जाते हैं, समझ लेना मेरी बात। तो बेटा क्वेश्चन कैसा कहता है, वो कहता है कि एक किसान है जो 1200 में बैल को बेचकर 200% का लाभ लेता है, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये सोचने वाली बात है कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो बेटा ये बात समझो कि 200 रुपए का लाभ ले रहा है, कितने से बेटा, 1200 रुपए बेच के। तो बेटा एक बात समझो, अगर मैं ये कहूँ बेटा यहाँ 200 रुपये हैं, मेरे बच्चों समझना, मैं ये कहूँ बेटा कि 200 रुपये हैं बेटा, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे कर लेंगे या वैसे कैसे कर लेंगे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन कोई इजी थोड़ी होते हैं, उनको इजी बनाना पड़ता है। क्वेश्चन इजी कैसे होंगे बताओ। तो वो ये कह रहा है कि बेटा ये 200 रुपये में हमने बेचा, तो बेटा उसको सीधे सीधे 1000 का फायदा हो रहा है। अब वो ये कह रहा है 1000 का फायदा कितना है 200 रुपये से, मुझे वो बता दो, मुझे कोई मतलब नहीं मुझे कितना फायदा हो रहा है, मुझे बस एक बार बताओ। तो बेटा ये 200 रुपये ऊपर लिखो और 1000 बेटा नीचे लिखो, गुणा बेटा 100, 0 से 0 और 0 से 0 बेटा, कितने हो गए बेटा, 20% का लाभ ले रहा है। कितने परसेंट का लाभ ले रहा है बेटा, 20% का। समझ रहे हो वो कितने का लाभ हुआ बेटा, उसे 20% का लाभ होता है सीधे सीधे। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक बहुत ही आसान भाषा में होती है, बस वही है कि हम उसको कर कैसे रहे हैं और समझ कैसे रहे हैं। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो ये कहता है कि एक वस्तु को 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है
और उस वस्तु को कितने पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। बेटा जब लाभ और हानि हो रही हो, लाभ और हानि हो रही हो मेरे बच्चों, तो इसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, शायद कोई ना बताए आपको, वो आप समझ लो, और जो मैं तरीका बता रहा हूं वो बेटा यहां समझ लो। मूल्य बटे बेटा 100 माइनस फर्स्ट R1 इंटू बेटा 100 प्लस माइनस सेकेंड R2 बेटा। तो मूल्य कितना है मेरे बच्चों, 1056 रुपये बटे बेटे कितना होता है 100 माइनस बेटा 12% की हानि होती है, गुणा लाभ कितने का होता है मेरे बच्चों 15% का। ठीक है, आप देखते हैं बेटा, ये हो गया 1056 बेटा बटे बेटा 88 गुणा 115 बेटा, काटें तो बेटा ये हो गए आपके 8 और 11 निम्मा 99 और बेटा 11 छिंग 66 और ये हो गए बेटा आपके 12 अट्ठे यानी कि 12, तो बेटा 12 गुणा 115, तो बेटा 12 पंजे 60 हो गए, 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए बेटा 18 और 12 एकम 12, 12 और 1 13 बेटा 1380 रुपये। सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा में क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, डिस्प्ले थोड़ी आज गड़बड़ है लेकिन नेक्स्ट डे देखता हूँ, इसमें इंप्रूव करूंगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन आया और इसको करने के तरीके आपके पास होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलता है, दिमाग थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है कि एक फल विक्रेता ने 7 संतरे 10 रुपये और 12 रुपये के भाव से खरीदे और 12 और 10 के भाव से खरीदे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बेटा 2 तरीके बताऊंगा, बताने को तो मैं 4 तरीके भी बता दूं मेरे बच्चों, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो आंसर लेके आना है बिल्कुल परफेक्ट वाला। सबसे पहली ट्रिक बताऊंगा बेटा जो आपको 10 सेकंड में सॉल्व कराए। देखो बेटा जो मेरी ट्रिक है ना, अगर 10 सेकंड से ज्यादा ले लेना वो तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ और इस बात पे नहीं हूँ कि वही बात है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम करा दूंगा 10 सेकंड में। बेटा देखो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है बेटा 10 लिखना है और यहाँ लिखना है बेटा 12, यहाँ बेटा 12 लिखना है और यहाँ लिखना है बेटा 10। पहली वाली वैल्यू लिखनी है या दूसरी वाली बेटा, बेटा 12 का 12 में गुणा और 10 का 10 में गुणा बेटा, तो 12 का 12 में 144 हो गया और 10 का 10 में बेटा 100 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर हुआ 44, उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ 44% का। बेटा ये तो रहा ट्रिकी क्वेश्चन। अब बेटा आते हैं हम फॉर्मूला बेस्ड तरीके पे, जो फॉर्मूला बेस है बेटा उससे कराता हूं मैं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, जिससे कि आप क्वेश्चन करें और मौज से रहें। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है, फॉर्मूला लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो मेरे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बेटा ए स्क्वायर गुणा बेटा 100। तो बी, अब एक बात बताओ बेटा इसमें बी और ए कैसे पहचानोगे बेटा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बेटा ए होता है और बेटा ये बी होता है। तो बेटा बी 12 का स्क्वायर माइनस बेटा 10 का स्क्वायर बटे बेटा 10 का स्क्वायर गुणा बेटा 100। 12 का 144 हो गया, 10 का बेटा 100 हो गया और ये बेटा 100 हो गए, ये बेटा आपके 100 से 100 कट गए, 44 में से बेटा 100 गए तो बची बेटा 44%। ये रहा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा उद्देश्य है आपको सफल बनाना और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना बेटा। देखो अगला क्वेश्चन जो है बेटा मेरे क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि 11 वस्तुओं को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, यहाँ 10 लिखना है, यहाँ मेरे बच्चों 11 लिखना है। तो बेटा 10 रुपये में 1 रुपये का फायदा हुआ है, तो बेटा क्या करना है, जो 1 है बेटा उसको नीचे लिख दो, 10 गुणा 100 बेटा। देखो बेटा 0 से 0 कितने परसेंट का फायदा हुआ, 10% का। ये तो बेटा रहा ट्रिकी क्वेश्चन 10 सेकंड वाला, ये तो बेटा 10 सेकंड वाला रहा। अब मैं बेटा आपको कराता हूं फॉर्मूला वाला। तो बेटा बी माइनस ए बटे बेटा एक सिंगल वैल्यू है ए इंटू बेटा 100, 11 माइनस 10 बटे बेटा 10 गुणा बेटा 100। 0 से 0 काट दो बेटा, 11 में से 10 गए बेटा 1 बचे
1 गुणा 10 बेटा यानी कि 10%। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही जानदार लाजवाब क्वेश्चन है, याद आ जाएगा और मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखिए बेटा कि कामनी ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में इसकी मरम्मत में लगाए। यदि उसे 5,800 रुपये में बेचे तो उसकी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कामनी वॉट ऑफ द ओल्ड स्कूटर इज द 4,700 एंड स्पेंड ऑफ द 800 रुपीज एंड रिपेयर एंड इट विल सेल ऑफ द 5,800 रुपीज। तो वो कहता है उसको कितने % का लाभ हुआ। बेटा मेरे बच्चा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। एक बात बताओ, मैंने अगर 4,700 में खरीदा और 800 रुपये लगा दिए मेरे बच्चों, तो मेरे कितने हो गए? 5,500 रुपये हो गए टोटल। अब एक बात बताओ, 5,500 रुपये हो गए मेरे बच्चों, तो 5,800 रुपये में मैंने उसे बेचा। कितने में बेचा? 5,800 रुपये में, और 5,500 रुपये मेरे लागत में लगे बेटा। तो इनमें से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 300 बेटा। अब ये जो 5,500 रुपये लगे यही पहला प्राइस है बेटा, और हमेशा नियम है कि पहले को ही लिखते हैं। 5,500 बटे बेटा 100, 0 से 0 काट देंगे हम बेटा, 0 से 0 काट दिए। अब एक बात बताओ, अगर 0 से 0 काट दिए तो 11 पंजे 55 और 5 छिक्का बेटा कितने होते हैं? 5 छिक्का 30 बेटा। तो बेटा 60 अपॉन बेटा 11 हो गए, और 11 5 जा 55 बेटा कितने बच्चे? 55 अपॉन बेटा 11। ये लो बेटा धांसू जबरदस्त और एक शानदार सीरीज है बेटा जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। मैंने कहा था कि आपका कोर्स दिसंबर में कंप्लीट करा दूंगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो सफल होगा, और वो इस देश की आन बान शान बनेगा। बेटा मैं हमेशा कहता आया हूं, फिर भी यही बात कहता हूं कि मैं जब भी कोई बात कहूं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ बताता हूं बेटा, तो बहुत सोच समझ के बताता हूं। और अभी भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब भी कुछ करो तो सोच समझ के करो बेटा। और अब भी एक लाइन बोल रहा हूं जो अक्सर मेरी फेमस लाइन है, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी शर्त यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मिलता हूं मेरे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद और एक नई तरंग के साथ। दोस्तों अगर हो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वो तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।